प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु पिता परमेश्वर इस फुल वीडियो में आप लोग जरूर देखें और सदस्य लें, संगति करें। आपके लिए होगा, अच्छा होगा। आपके परिवार में जो भी मैं मैसेज डालता हूँ मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर की ओर से मैं इस वचन को डालता हूँ ताकि आप लोग भी समझें और आपके परिवार भी समझें। और तो हम पढ़े हैं, यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 10:19 में लिखा है, बस परमेश्वर की समीप आ जाएं, परमेश्वर के करीब आएं, परमेश्वर से दूर ना रहें। आप चाहते हैं कि हम तो बहुत चीज़ करते आ रहे हैं, या हम पास में हैं या करीब में हैं परमेश्वर के, हम प्रत्येक दिन उपासना, आराधना, प्रार्थना सब करते हैं, सब करते रहे हैं, आपको मालूम है। पर परमेश्वर इसीलिए कहता है कि इसीलिए है भाई, अब जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नया और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए वाय हो गए हैं। देखिए, आप लोग जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए पापों को मतलब सूली में जान दिया है, ताकि हम विश्वास करें कि हमारे पाप के लिए, हमारे सब जितने भी इस देश में हैं, जिस भारत में हैं, हम उसके लिए, हमारे लिए क्रूस पर जान दिए गए हैं। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बच सकता है। मतलब कैसे बच सकता है कि हम सब लोग पाप कर रहे थे, इसीलिए सब लोग पापी हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी अगर इस समय जो परमेश्वर से दूर हैं या करीब में हैं या पास में हैं या उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सच्ची मार्ग पर चल रहे हैं, पर अपने मुंह को भी कंट्रोल करना है और हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। अवसर हमें उसे देना है जो हमारे को आदर मेरा पिता करता है, और यीशु मसीह का हम उसे आदर करना चाहिए। और हमें सबसे बड़ा आदर इसलिए करना चाहिए कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना चाहिए, अपने भाई बहन बंधु में प्रेम रखना चाहिए। जहाँ से आप लोग सुन रहे हैं, जहाँ से आप लोग जुड़ते हैं, जहाँ भी आप लोग आराधना में जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, ये सभी लोगों के लिए हैं ये मैसेज। धन्यवाद करते हैं। आइए हम आगे को देखते हैं। नया मार्ग वो है जो हम प्रभु यीशु मसीह पर हमारा पहला जीवन उतार दिए हैं और हम नया मार्ग पर चल रहे हैं। तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, गुड़गुड़ाना नहीं है, किसी के लिए चुगली नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, ठट्टा नहीं करना है। अपने आप को ढांढस बांधना है, जैसा परमेश्वर यीशु पिता ने हम सब के लिए ढांढस बांध कर अपने जान को क्रूस पर दिया, है ना। हमें उस क्रूस पर, हमको उस क्रूस के अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु, हम आपके क्रूस के सामने जब हम बपतिस्मा भी लेते हैं तो हम अंगीकार भी करते हैं ना कि हमारे पापों को हमें क्षमा कर दीजिए। जब नया विश्वास करते हैं तो आप लोग सभी लोग, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे और दोबारा हम इस पाप को नहीं करेंगे। लेकिन हम इस, तो हम चाहते हैं कि भाई बहन, अगर इस दोबारा अगर आप लोग गलती हो रहे हैं तो आप लोग पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह जैसा आप लोग वाचा बांध देते हैं या लहू के घेरे में आप लोग अपने आप को घेरते हैं और बोलते हैं कि आज हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हम तेरे क्रूस के लहू के घेरे में हैं परमेश्वर। कोई भी हानि, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी ऐसी चीज़ हमें अटैक ना करे। तो ये क्रूस का लहू जो हमारे लिए जान दिया है, वही तो क्रूस की लहू है और हमारे लिए बहाया है, ताकि पाप ना हो, परंतु हमारे करीब में कोई भी दुष्ट प्रेत, कोई भी ऐसी आत्माएं, कोई भी ऐसे चीज ना आने पाए। तो परमेश्वर में हम सब लोग विश्वास करते हैं, ताकि कोई भी बंधन, कोई भी शराब, कोई भी ड्रिंक, लत, नशे की लत, कोई भी बुरी आदतें हमारे अंदर में नहीं प्रभाव करे। तो हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ना, आप लोग जैसा प्रार्थना कर रहे हैं कि लहू लगाता हूँ मैं, पानी में, जल में, अन्न में, भोजन में, सब में, आने में, जाने में, ट्रैफिक में, गाड़ी में, सिग्नल में, सब क्या करते हैं, विश्वासी के लिए हम लहू लगाते हैं ताकि कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी चीज हम लोगों को न छू सके। तो ये है यीशु का लहू, हमें नया मार्ग दिखाता है, नया रास्ता दिखाता है। तो हम यही नया मार्ग में चले ना मेरे भाई बहनों, तभी हम अच्छे संगति पाएंगे। जहाँ दो तीन मेरे नाम से इकट्ठा होता है, वहाँ क्या होता है, परमेश्वर उपस्थित होता है, मौजूद रहता है। तो हमारा प्रार्थनाओं को भी सुनता है। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप लोग पर विश्वास अगर प्रभु यीशु मसीह पर आप लोग कर रहे हैं तो उसके राज्य और धर्म की खोज करें, सब वस्तु आपको मिल जाएगा। अगर आपके जीवन में घटी हो रहा है, आपके जीवन में चल रहे हैं और कुछ समस्या है, तो प्रभु आप लोगों को आशीष देगा मेरे भाई। खरे
मार्ग पर चलना चाहिए, हमें बुराई के मार्ग को बोलना, ए यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से कोई भी बीमारी, कोई भी ऐसी अशुद्धता, कोई भी ऐसी चीज हमारे अंदर में प्रभाव न करने पाए। आगे का वचन लिखा है 20 में, कहता है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। भाई, हमारे लिए शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और हमें अभिषेक मिलता है प्रभु यीशु मसीह से। हमें सामर्थ्य देता है एक यीशु मसीह, हमें वो चीज़ है, हमें रास्ता दिखाता है, वो आपको अंधकार का, आपके पाँव को भी रोक लेता है कि अंधकार में नहीं जाने देता है। और हम इस संसार में हैं, संसार में रहते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। पाप का मार्ग है, पाप का मार्ग है। और लिखा है अर्थात हमारे लिए अभिषेक किया है, इसीलिए हमारा ऐसा महान आयोजक है जो परमेश्वर के घर का हम का अधिकारी हैं। देखिए, आप एक अधिकारी हैं और आपको अधिकार दिया गया है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक अधिकार भी दिया गया है, सब चीज़ों को आप बस में कर सकते हैं। आप अगर यीशु पर अगर आप विश्वास करते हैं तो ये सब चीज़ों को आप बस में कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो कोई चीज़ को आप बस में नहीं कर सकते हैं। लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, दंगा होगा, चुगली होगा, कमीशन डोनेशन, ये सब चीज़ आप पर आ पड़ेंगे जो लोग देख रहे हैं, चाहे मेरे घर का हो, चाहे मेरे परिवार का हो। आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा, शांति नहीं रहता है। क्योंकि शांति क्यों नहीं रहता है? कि आपके बीचों में, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ कि आप लोगों के बीचों में शैतान उपस्थित रहता है, और शैतान चाहता है कि मैं इसे कब फाड़ खाऊं, या खाना बनाने में, झगड़ा करने में, आज खाना नहीं बनाया, लेट हो गया, काम में आया हूँ, अभी मेरे को खाना चाहिए, तुम गाली देते हो, उल्टा सीधा बोल रहे हैं अपने घरों में। तो ये आप नहीं बोल रहे हैं मेरे भाई बहनों, चाहे जॉब में जाना है, मेरे को टाइम हो गया है, मेरे को जाना है, अभी जाना है, ऐसा करके हम बोलते हैं। और हम क्या करते हैं? लड़ाई के चक्रव्यूह में हमें शैतान फंसा देता है, और हम इस चीज़ को, हमको महसूस नहीं होता है, और हम सोचते हैं कि अरे मूड तो खराब हो गया है, मूड तो ऐसा हो गया है, ये तो ऐसा बोल रहा है, इसे ये क्रैक हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, ये नहीं जानता है, वह नहीं जानता है, ऐसा पागल हो गया है, दुष्ट हो गया है, ये नहीं समझता है, इसे भगवान ही समझाए। तो आप लोग ऐसे बोलते हैं। तो हमारा प्रभु परमेश्वर इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को उद्धार और शांति और छुटकारा यीशु मसीह देता है, जिसके लिए आप लोग अधिकारी हैं। और अधिकार आप लोग अगर पाना चाहते हैं, अगर अधिकार आपको प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, अगर आप अधिकार को लेना चाहते हैं, तो संगति जरूर करें, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करें, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जिस क्षेत्र से आप लोग जुड़ते हैं मेरे भाई बहन, चाहे आपको यहाँ का हमें अधिकारी नहीं, परंतु परमेश्वर ने इस पृथ्वी का भी अधिकारी हमें बनाया है, ताकि हम इस पृथ्वी पर रहकर भी हम दूसरे के लिए मदद करें, दूसरे के लिए सहायता करें, एक दूसरे के लिए उन्नति के कारण बने, किसी की जलन में नहीं, किसी की चुगली में नहीं, किसी की निंदा में नहीं। हालेलुया। हालेलुया का मतलब यह है कि प्रभु की स्तुति हो। तो आगे का वचन कहता है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, विवेक के साथ दोष दूर करने के लिए हैदा पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल में धुलवाकर परमेश्वर के समीप आ जाएं। तो देखिए, हमें पूरे मन से, पूरे तन से विश्वास करना है, और जो नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, फिर से मुझे प्रभु, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, ऐसा करके हमें माफ़ कीजिए। अगर हमारे अंदर में कोई गलती है, कोई गलती पाया जाता है प्रभु, तो इस मंदिर में आप वास करते हैं, ये पवित्र आत्मा की मंदिर है, और बोलिए कि इस पवित्र आत्मा की मंदिर में आप आइए, फिर से आइए, हमें दुगना 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 आशीषों से हमें भर दीजिए पिता परमेश्वर। कोई भी यहाँ पर गंदगी, कचरा, कोई भी ऐसी चीज़ ना आने पाए परमेश्वर। ये हार्ट प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर।
ऐसा बोलिए। परमेश्वर भाई बहन आप सभी को ठीक से प्रभु रखता है। तो हम पूरे मन से विश्वास करेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकता है। अगर हम ऊपरी मन से है प्रभु करेंगे तो कोई भी प्रभु के है प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये आप लोगों के लिए थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं कि फिर हम पूरे मन के साथ विवेक के साथ दोष दूर करके, किसी का अगर हम अपराध है दोष दूर करके हमको संगति में आना है। और लिखा है, तब लिखा है कि शुद्ध जल से आप छिड़क कर शुद्ध हो जाए, है ना। लिखा है, तब लिखा है कि हम हम अपनी आशा की अंगीकार को ढूंढता से थामे रहें, क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा वह सच्चा है। तो हम जिस आशा को रखते हैं, या आप कुछ चीज़ का और आशा भी रख रहे होंगे, करे हमको आज का चिंता, कल का चिंता, परसों का चिंता, ऐसा करके हमको किसी भी आशा को रख रहे हैं, तो हमारा आशा यीशु मसीह पर होना चाहिए। हमारा आशा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमें जिस चीज़ का आशा है वो चीज़ आपको देंगे प्रभु। अगर आप प्रभु के करीब आते हैं तो हम परमेश्वर के साथ अंगीकार करते हैं कि अपने मुंह से भी अंगीकार करें कि परमेश्वर ही हमें जीवित परमेश्वर है। चाहे आप लोग इंस्टाग्राम में ट्विटर डालते हैं, गंदे वीडियो डालते हैं, गंदे चीज़ अपलोड करते हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। गाना, डीजे, वीजे, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं, प्रभु की ओर से है। अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सब लोग करें मिलकर। हमारे जितने भी कलीसिया में, जितने भी ग्रुप में हैं, जितने भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में हैं, जहाँ से भी देखते हैं, आस्टर पास्टर जो भी हैं, उन सभी भाई बहन के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सबको सुरक्षित रखे। और हम दुआ ही करते हैं, सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दुआ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के वचन और आपके परिवार के लिए होगा। और मेरे को थोड़ा सर्दी हो गया है, ठंड का मौसम है, और परमेश्वर यीशु पिता सबको सुरक्षित रखे। धन्यवाद करते हैं मेरे भाई बहन जिस क्षेत्र से देख रहे हैं। आपको गॉड परमेश्वर आपको चंगा रखता है, सुरक्षित रखता है। हमें उसका एहसान प्रभु के साथ जब हम संगति कर रहे हैं तो अच्छे से और अच्छे मन से करें। तो हम दुआ करते हैं 2 मिनट के लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, आज के दिन अच्छा दिखाया प्रभु, तेरे मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, जहाँ 2-3 तेरे नाम से इकट्ठा होता है प्रभु पिता परमेश्वर। इस चैनल के द्वारा भी प्रभु जो भी देख रहे हैं परमेश्वर, वो आशीष होने पाए परमेश्वर, उनकी घराना उद्धार होने पाए, छुटकारा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, सहायता मदद करना। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, तेरी अनुग्रह तेरी दया में हम सब लोग बनने पाए प्रभु, आपके चरणों में संगति करने पाए। जो भी भाई बहन निराश दुखी परमेश्वर, उन सबको शांति, उनके आत्मा को शांति मिले। जो डेट हुआ उनके आत्माओं को सभी को शांति मिले परमेश्वर यीशु पिता। जितना भाई बहन है परमेश्वर जो भटक रहे हैं प्रभु, आपके संगति में आने पाए प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारे एरिया को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। कोई भी नाश न हो, परंतु अनंत जीवन को पाए और उनको सब चीज होने पाए प्रभु। आपकी सहायता प्रभु आपकी ओर से मिले, और एक हम ताज पाने वाले हो जाए, मुकुट को पाने वाले हो जाए परमेश्वर। सभी भाई बहन जहाँ भी सेवा कर रहे हैं इस समय, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो भी भाई बहन अगर सेवा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो उसकी सेवा पर भी आशीष होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्माओं के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु। अगर कोई भी अगर अपराध कर रहे प्रभु, वो अपने आप को भी माफ करे परमेश्वर, अपने आप को भी क्षमा करने पाए प्रभु। और आप क्षमा करने वाला है, एक दूसरे का भी क्षमा करने वाला बन जाए इन लोग परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि खुदावन प्रभु हम सहायता आपकी ओर से मिलने पाए। हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। एक मान सम्मान उद्धार आपको देते हैं यीशु के नाम से। जो विश्वास करता है प्रभु इस मोबाइल के द्वारा परमेश्वर, जो भी भाई बहन देखते हैं खुदावन प्रभु, चाहे ग्रुप में हो, चाहे इंस्टाग्राम में हो, फेसबुक में हो परमेश्वर, सबको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सारी बातों के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्माओं के नाम से दुआ करता हूँ खुदावन प्रभु। सबको सुरक्षित रखना प्रभु, आशीष देना परमेश्वर। बीरू का भी पढ़ाई लिखाई में प्रभु, जो भी स्कूल जाता है परमेश्वर पिता परमेश्वर, उसे भी पेपर चल रहे हैं परमेश्वर, उससे भी आप आशीष और एक सामर्थ्य देना प्रभु, ताकि वहाँ पर भी पढ़ें। जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं परमेश्वर, उन सबको मैं दुआ में रखता हूँ खुदावन प्रभु। इस समय इन दिनों में जहाँ भी पेपर चल रहे प्रभु, अच्छे मार्क्स लाने पाए, अच्छी चीज़ होने पाए परमेश्वर, अच्छे कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। सहायता प्रभु तेरी स्वर्ग से होने पाए,
हम आपके हाथों में सौंपते हैं। दुगना आशीष देना प्रभु, टीचरों को भी पढ़ाने लिखाने में, और हर एक बच्चा अपने घरों में लौटे तो सुरक्षित लौटे परमेश्वर। अपने माँ बाप की आदर करे, हर एक चीज़ों की आदर करने पाए परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय, इन दिनों में सर्दी खांसी फीवर जो भी चल रहा है, बुखार प्रभु, सब फीवरों को मैं यीशु के नाम से आउट करता हूँ प्रभु, कैंसिल करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों की घुटना दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द किसी भाई बहन का ना होने पाए परमेश्वर, सब कुछ चंगा और सुरक्षित रखना प्रभु। मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ सारी बातों के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आपने अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालना, हर एक योजना प्रभु तेरे नाम से होने पाए। हम आदर मान सम्मान गौरव जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उद्धारकर्ता के नाम से, हर एक चीज़ों में सुरक्षित रखना प्रभु। तेरी धन्यवाद करते हैं, आदर मान सम्मान गौरव जलाल आपको देते हैं यीशु के नाम से। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। कोई भी भाई बहन अगर बीमार हैं, दुखी हैं पिता परमेश्वर, उन सबको चंगा सुरक्षित रखना प्रभु, कोई भी हानि कोई भी दिक्कत ना होने पाए। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह में विश्वास जरूर करें और सभी लोग प्रभु को संगति जरूर करें। तो जय मसीह की।